प्राचीन काल की बात है। धरती पर एक समय ऐसा आया जब चारों ओर उदासी छा गई थी। न पेड़ों पर पत्ते थे, न फूलों की खुशबू, न पक्षियों की चहचहाहट। लोग निराश थे, खेत सूखे पड़े थे और ज्ञान का प्रकाश भी मानो बुझ सा गया था। उस समय मनुष्य का जीवन अज्ञान और अंधकार में डूबा हुआ था। तब देवताओं ने सोचा कि यदि संसार को आगे बढ़ना है तो ज्ञान, कला और बुद्धि का प्रकाश फैलाना होगा। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस संसार को ज्ञान का वरदान दें। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और अपने मुख से मां सरस्वती को प्रकट किया। मां सरस्वती के हाथों में वीणा थी। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थीं और उनके चेहरे पर अपार शांति और करुणा झलक रही थी। जैसे ही मां सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, पूरी सृष्टि में मधुर संगीत गूंज उठा। उस संगीत के प्रभाव से धरती पर बदलाव आने लगा। सूखे वृक्षों पर हरी पत्तियां आने लगीं, पीले फूल खिल उठे, सरसों के खेत लहराने लगे और पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। यह समय बसंत ऋतु का आगमन था। प्रकृति में नई ऊर्जा, नई उमंग और नया जीवन दिखाई देने लगा। मां सरस्वती ने मनुष्यों को ज्ञान, बुद्धि, कला, संगीत और वाणी का वरदान दिया। लोगों के जीवन से अज्ञान दूर होने लगा और शिक्षा का महत्व समझ में आने लगा। बच्चों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, कलाकारों को नई प्रेरणा मिली और कवियों की कलम चलने लगी। इसी दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। इस दिन विशेष रूप से मां सरस्वती की पूजा की जाती है। लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं क्योंकि पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के कई हिस्सों में इस दिन बच्चों को पहली बार अक्षर लिखवाए जाते हैं, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं और किसान इस पर्व को खुशी से मनाते हैं। पतंगबाजी, गीत संगीत और हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। बसंत पंचमी हमें यह संदेश देती है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जैसे बसंत ऋतु सूखी धरती में नई जान भर देती है, वैसे ही शिक्षा और ज्ञान हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं। इस दिन हमें मां सरस्वती से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सद्बुद्धि दें, सही मार्ग दिखाएं और हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भर दें। बसंत पंचमी ज्ञान, प्रकृति और नवजीवन का पावन पर्व है।